हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो का थर्ड एंड लास्ट पार्ट बनाते हैं जहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि रेमेडीज़ ऑल्सो नोन एज का। ठीक है, अभी तक हम 20 रेमेडीज़ कर चुके हैं, तो आगे की बस अब 5 और करेंगे। मेरे हिसाब से 25 रेमेडीज़ भी सफिशिएंट है अगर आप इनको भी ध्यान से पढ़ लें, याद कर लें तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम कहते हैं कि वेजिटेबल किंगडम की सल्फर कौन सी मेडिसिन कहलाती है। अगर आप बोलेंगे तो ये आ जाती है आपकी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो होती है वो वेजिटेबल किंगडम की सल्फर कहलाती है, जैसे सल्फर जो है वो मिनरल किंगडम से है। ठीक है, तो लाइकोपोडियम आपकी वेजिटेबल सल्फर कहलाती है। अच्छा, इसके बाद बोलते हैं कि वेजिटेबल किंगडम से पायरोजिन किसको बोलेंगे। पायरोजिन जो होता है, आपको सबको पता है कि पायरोजिनम एक नोजोड है। ठीक है, तो इसकी जो दवाई आएगी वो आएगी मलेरिया ऑफिसनालिस। वेजिटेबल किंगडम की कैलोमिल कौन सी मेडिसिन होती है, ये होती है लैप्टेंड्रा। अच्छा, फिर वेजिटेबल किंगडम से मरकरी कौन सी होती है, मरकरी मिनरल किंगडम से है। तो आप वेजिटेबल किंगडम में अगर आप देखेंगे तो कौन सी होती है, केंट ने कहा है फाइट को। ठीक है, और ह्यूजिस के अकॉर्डिंग है आपकी पोडोफाइलम। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट रेमेडी है जो आपने कई बार ये टर्म एग्जाम्स में पढ़ी होगी कि फ्रेंड्स ऑफ द ऑक्यूलिस्ट कौन सी रेमेडी कहलाती है। अच्छा, ऑक्यूलिस्ट होता क्या है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ऑक्यूल्ट वर्ड या ऑक्यूलिस्ट वर्ड का मतलब जो मिलेगा उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है कोई भी तांत्रिक। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेडिसिन टोने टोटके से रिलेटेड है। हाँ, जो वर्ड ऑक्यूलिस्ट होता है ये एक बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है जिसका मतलब होता है कि जो फिजिशियन है वो उस डिजीज़ का स्पेशलिस्ट हो। ऑक्यूलिस्ट वर्ड जो आया है ये ऑक्यूलस से आया है जिसका मतलब आई होता है। तो अगर आप कैलकेरिया मेडिसिन को देखेंगे तो वो इतनी अच्छी रेमेडी है कि डॉक्टर की अगर नज़र अच्छी है, उसकी जो सेंस होती है परसेप्शन की वो बहुत अच्छी है, तो कैलकेरिया से आप पेशेंट की 99% बीमारियाँ जो होती हैं वो ठीक कर सकते हैं। आइज़ के लिए बहुत अच्छी होती है कैलकेरिया कार्ब, अगर आप पढ़ेंगे उसका आई का जो पोर्शन है वो थेरेपेटिक अगर आप पढ़ के देखें तो ये एक एंटीसोरिक रेमेडी होती है। और जो मतलब कि फिजिशियन है उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। फिजिशियन अगर बहुत अच्छा है और उसने अपनी सेंसेस अच्छी यूज़ की है तो कैलकेरिया कार्ब, मैंने लिखा नहीं सॉरी, कैलकेरिया कार्ब जो होती है आपकी, और ये आपको मिलेगा, केंट साहब ने कही है ये चीज़। ठीक है, कैलकेरिया कार्ब जो होती है वो आपकी फ्रेंड्स ऑफ द ऑक्यूलिस्ट होती है। तो ये थी आपकी टोटल 25 रेमेडीज़, 3 पार्ट्स में मैंने आपको दे दी है। डेली की 5-5, 10-10 रेमेडीज़ भी ऐसे पढ़ेंगे तो भी मेरे हिसाब से एट द एंड ऑफ द मंथ, अगर एक महीना भी आप अगर इतना पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट भी पढ़ेंगे, तो आपके पास मटीरिया के लिए तो एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस गैदर हो जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम में मटीरिया पॉइंट ऑफ व्यू से टेंशन फ्री होके बैठ सकते हैं। तो ऐसा है, एक साथ सारी किताबें नहीं पढ़ी जा सकती, बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, बट हाँ रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो। और ठीक है, कोई इशू नहीं है, अगर आपने लाइको नहीं पढ़ रखी तो एक सिम्टम के लिए आप लाइकोपोडियम को जाके पढ़ो। तो अगर आपको कोई एक 1 लाइनर सिम्टम मिलता है तो उस बहाने आप किताब उठा के उस चीज़ को पढ़ सकते हो। तो इसका ये बेनिफिट होता है, आपको कॉन्फिडेंस गेन करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं ये छोटी छोटी वीडियोस जो होती हैं। अगर किताबें उठाओगे, देखोगे, पुराने पेपर देखोगे तो सिर्फ डिप्रेशन में जाओगे। तो इसके लिए अच्छा है, कुछ नहीं करने से, डिप्रेस रहने से अच्छा है किताबें उठाओ, रोज़ 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 जो टॉपिक्स होते हैं थोड़े थोड़े पढ़ो। और जब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा और आप लोग भी अच्छे से एग्जाम्स के लिए एकदम टेंशन फ्री होके मस्त पेपर देके आ सकते हो। सो ऑल दी बेस्ट फॉर दी अपकमिंग एग्जाम्स, जितने भी बच्चों के एकेडमिक्स हैं उनके लिए और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं उन सब के लिए। तो आई होप 25 रेमेडीज़ बहुत हैं, मोर देन सफिशिएंट है अगर आपको रेमेडीज़ नोन एज पढ़नी है तो उसके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रायोज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी, जो कि एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी होती हैं। सो ऑल दी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एग्जाम्स and thank you.